दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। क्या मोदी का जेम्स बॉन्ड एक्शन में आ चुका है? आखिर अजीत डोभाल वेस्ट बंगाल की विजिट पर क्यों गए थे? क्या भारत बर्मा के कुछ हिस्से को अपने क्षेत्र में मिलाना चाहता है? और क्या भारत विस्तारवादी नीति की तरफ निकल चला है? क्या चीन और अमेरिका से भारत ने सीख ले ली है? क्या चीन बर्मा में खेलकर पूरे बर्मा को गड़पना चाहता है और भारत उसके इस नीति के विरोध में उसके कुछ हिस्से को अपने में लेना चाहता है? या अमेरिका के हाल में किए गए बांग्लादेश में एक्शन और कई बार क्रिश्चियन स्टेट का शगुफा छूटना भारत के कान भौचक्के कर दिए हैं क्या राज्यसभा एमपी के वनल वेना म्यांमार के रिबेल ग्रुप से मिल करके और उन्हें भारतीय यूनियन को ज्वाइन करने का न्योता क्या केंद्र सरकार के इशारे पर दे करके आया है या ये उनका पर्सनल इनिशिएटिव है? एक एमपी बिना किसी वीजा के बॉर्डर कैसे पार कर जाता है जंगलों के रास्ते से और कैसे रिबेल से मिल जाता है? यह इस बात के शक को गहराते जा रहा है कि भारत किसी बड़े एक्शन के मूड में है और उन्हें सरकारी शरण में ही भेजा गया था। मिजो नेशनल फ्रंट को रिप्रेजेंट करने वाला यह एमपी उनके साथ एक दोस्ती का और ब्रदरहुड का एक अलायंस फॉर्म करने की बात करके आए हुए हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि यह मिजो फैमिली कम्युनिटी का एक हिस्सा है। उन्होंने इस बात को भी कहा है कि होम एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को वह अपनी मीटिंग के बारे में बताएंगे और उन्होंने इस तरह का न्योता दिया है। इस बात को भी उन्होंने पब्लिक में स्वीकार किया है। तो आखिर ये क्या चल रहा है? भारत आखिर क्या करना चाह रहा है? क्या मिलिट्री एक्शन प्लान है? और क्या बांग्लादेश का जो कुछ क्षेत्र है जहां पर कि यह कम्युनिटी और फैला हुआ है, क्या वहां के लोगों को भी भारत में ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा? और क्या बांग्लादेश के खिलाफ भी एक्शन करने की तैयारी चल रही है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले अजीत डोभाल जो है वो बंगाल गए हैं और सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने की बात भी की है। यह अचानक से होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। मोदी का यूएस विजिट के बाद आना और ऑल ऑफ ए सडन इन सारी घटनाओं का डेवलपमेंट का यहाँ पे घटना एक तरीके से ऐसा महसूस हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार के द्वारा उन्होंने पब्लिकली कह दिया है कि बांग्लादेश को मोदी संभालेंगे, यानी कि इस क्षेत्र में अमेरिका जो है वो इंडियन इंटरेस्ट के साथ अलाइन करके ऑपरेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे दो बड़ी महाशक्तियां पहले से एक्टिव हो चुकी हैं, जिसमें कि चीन है और रूस है, क्योंकि ये दोनों ही शक्तियां वहां के मिलिट्री अलायंस को सपोर्ट करती हैं। बर्मा में बहुत सारे रेयर अर्थ मटेरियल हैं जिस पे सारे बड़ी शक्तियों का गिद्ध निगाह लगा हुआ है और उसी के साथ साथ ये ईस्ट एशिया के लिए एक तरह से मुहाना है, जहां पर कि कई सारे समुद्री बेस बनाने की संकल्पना कई सारे सुपर पावर रखते हैं, क्योंकि यहाँ से पूरे एशिया को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन भारत के लिए कुछ और भी समस्याएं हैं। भारत का अगर आप चिकन नेक को देखते हैं, जो कि बिहार से जब आप निकलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जिसको जानते हैं, वो एक बेहद ही पतला सा 22 किलोमीटर का स्ट्रिप है और उस 22 किलोमीटर के एक तरफ आप चीन को देखते हैं जबकि दूसरी तरफ आप नीचे में बांग्लादेश को देखते हैं। इस तरीके से इस कॉरिडोर को अगर चीन की सेना कभी युद्ध में काट देता है तो आपका 7 नॉर्दर्न स्टेट से जो आपकी कनेक्टिविटी है वह चंद सेकेंड में या चंद घंटों में ही खत्म हो जाती है। आपके पास कोई भी जमीनी मार्ग उपलब्ध नहीं है जिसके माध्यम से कि आप जा सकते हैं। तो भारत के लिए ये हाई स्टेक एरिया है, क्योंकि आपके साथ साथ स्टेट इस लोकेशन के बाद पड़ते हैं। तो भारत एक अल्टरनेटिव रूट की तलाश भी कर रहा है और इस तलाश को पूरा करने के लिए एक नए रूट को भारत एक्सप्लोर कर रहा है, जिसमें कि भारत के कलकत्ता से समुद्री रास्ते के होते हुए भारत बर्मा में इन करना चाहता है और वहां फिर एक नदी के माध्यम से वह थोड़ी दूर ट्रेवल करके फिर लैंड मास से कनेक्ट हो जाता है और वहां से वो मिजोरम घुस जाता है। तो चूंकि समुद्री मार्ग में पार करना तो भारत के लिए कोई समस्या नहीं है, समुद्र से बर्मा के बॉर्डर तक पहुंचना समस्या नहीं है। लेकिन बर्मा के अगर कुछ क्षेत्र में भारत का फुटहोल्ड हो जाए और वहां पे सड़क रास्ते से भारत को रास्ता मिल जाए तो भारत का 7 स्टेट्स जो है उसमें पहुंचने का रास्ता खुल जाएगा और फिर मिजोरम से आप मणिपुर होते हुए असम आ सकते हैं। तो यह एक नायाब सा रास्ता होगा। भारत इसके ऊपर काफी लंबे समय से काम कर रहा है, इसीलिए भारत वहां पे एक पोर्ट भी बर्मा के पास डेवलप कर रहा है, जहां की इन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट किया है। 4-5 हजार करोड़ रुपया से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट भारत
सरकार ने ऑलरेडी कर रखा है। जिस तरह से ईरान में चाबहार पोर्ट पे भारत काम कर रहा है, उसी तरह से यह एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट है जो भारत के अधीन है। लेकिन इस पोर्ट पर भी अब खतरा मंडरा रहा है और भारत अगर अभी एक्शन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति बन सकती है कि इस पोर्ट से भारत को हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि चीन कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत इस पोर्ट को ऑपरेट करे और जो वहाँ का मिलिट्री है उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे कुछ उपद्रव करवाएगा ताकि भारत इस पोर्ट को छोड़ करके चले जाए और इस पोर्ट का कब्जा फिर चीन ले ले। लेकिन क्या मोदी के जेम्स बॉन्ड ये इतनी आसानी से होने दे देंगे? शायद संभव नहीं है। और यह संभव है कि जेम्स बॉन्ड ने अब पहले यह विद्रोही भारत के लिए समस्या बनती थी, उस समस्या को ही अब समाधान के रूप में इस्तेमाल करने के लिए जेम्स बॉन्ड ने प्लान कर लिया है कि उसको अगर विद्रोही पहले बर्मा से विद्रोह करके भारत घुस जाते थे और भारत में क्राइम करके बर्मा घुस जाते थे, अगर उस क्षेत्र को ही भारत अपने कब्जे में ले लेता है तो ये बॉर्डर क्रॉसिंग का मामला खत्म हो जाएगा और भारत के लिए भविष्य का एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जाने का रास्ता भी समुद्री मार्ग से खुल जाएगा, क्योंकि ये भारत का ही स्टेट हो जाएगा। और जब ये विद्रोही राइटिंग में ये दे देंगे कि हाँ आपके साथ हम मिलना चाहते हैं, तो भारत के लिए मिलिट्री इंटरवेंशन कर उनको लिबरेट करना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी भारत डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशन वहाँ पे नहीं कर सकता है क्योंकि वो बर्मा का क्षेत्र है। और जब तक बर्मा की जो चाहे वो सैनिक सरकार हो चाहे इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, वह इस तरह की कार्रवाई विद्रोहियों के खिलाफ करने का नहीं देता है, तब तक भारत कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है। तो भारत के लिए एक तो रास्ते की समस्या है, दूसरा उसके बॉर्डर पे चीन और रूस का जम जाना और अमेरिका का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाना, और तीसरा ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी जो भारत की चल रही है, उस पॉलिसी को भी एक तरीके से झटका लगता है अगर भारत वहाँ पे इंटरवेन नहीं करता है। और भारत जैसे शक्तिशाली देश के होते हुए अगर इस क्षेत्र के अशांति को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो भारत का इतना बड़ा बन करके रहने का कोई मतलब बनता नहीं है। इसलिए मोदी सरकार शायद अब डिसाइसिव बैटल के पक्ष में है और इसकी कार्रवाई शायद जेम्स बॉन्ड ने शुरू कर दी। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। दृश्य 2